आज है ना बेसिकली मैं ना 12th केमिस्ट्री के ना एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको है ना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कराऊंगा। तो आज पहला डे है, तो पहले डे में हम बेसिकली कवर अप करेंगे हेनरी लॉ को। तो हेनरी लॉ बेसिकली है ना किस चीज को बताने के लिए आया, वो बेसिकली हम यूज करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के अंदर हमारी गैस की क्या सॉल्युबिलिटी है उसे बताने के लिए बेटा हम यूज करते हैं हेनरी लॉ। आपके पास कोई बीकर है, जिस बीकर में आपने मान लीजिए किसी भी लिक्विड को रखा हुआ है और उसी लिक्विड में मान लीजिए आपने किसी गैस को ऐड करा, तो उस गैस का बेसिकली उस लिक्विड के अंदर बोल दो उसके अंदर क्या बेसिकली उसका पार्शियल प्रेशर आया, तो वो कितना आएगा समझो। हेनरी लॉ क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी गैस को किसी भी लिक्विड में ऐड करते हो तो जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के गैस के, है ना। जो पार्शियल प्रेशर है वो गैस का वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पे। समझा? कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दाना बेटा टेम्परेचर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पे। यानी कि हेनरी लॉ की अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो वो क्या होगी कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का इन वेपर फेज is directly proportional to mole fraction of gas in solution at constant temperature पे। यही होता है बेटा आपका क्या, हेनरी लॉ। समझ आया? अब देखो अगर मैं इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाऊं तो आप लिखोगे जो पार्शियल प्रेशर है गैस का ये बराबर होता है बेटा KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आपने क्या करा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा बेटा जिसका नाम क्या है KH। अब जो आपका KH है ये है क्या बेटा, हम इसे बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, है ना। इसका नाम क्या होता है बेटा, हेनरी कांस्टेंट। इतना समझ आया? बोला इतना समझ आया? अच्छा, जीटा जी यानी कि बेसिकली क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये तुम्हारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इतना समझ आया? ठीक है। अब देखो आगे, अगर मान लीजिए मुझे दो गैसेस का रेशियो निकालना है, सुनना, अगर मुझे दो गैसेस दी हो, मेरे को दो गैसेस दी हो और मुझे इसका पार्शियल प्रेशर का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास दो गैस है, एक गैस है A अपोन में एक गैस है 2 यानी कि B, तो इनके जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो है बेटा ये बराबर होगा इन्हीं के मोल फ्रैक्शन पे। इस चीज को ध्यान रख लेना, समझ आया? यानी कि जो भी रेशियो होगा मोल फ्रैक्शन का वही रेशियो होगा किस चीज का, पार्शियल प्रेशर का, वो भी किसी भी दो डिफरेंट गैसेस का। ठीक है। अब एक चीज हो, अगर मैं और बताऊं तो यही बेसिकली डिपेंड करेगा बेसिकली किस चीज पे, मोल ऑफ A अपोन में मोल ऑफ गैस B, और यही बेसिकली बराबर होता है, मोल क्या होता है बेटा, गिवन मास। गिवन मास को आप लिखते हो बेटा WA से, मोलर मास क्या होता है बेटा MA, इनटू में मोलर मास ऑफ B अपोन में गिवन मास ऑफ बेटा B। इस चीज को बड़ा ध्यान रखना, ये बड़ा काम आएगा। ठीक है, नीट के लिए काफी काम का है। देखो आगे चीजें, अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ KH के लिए, यानी कि अगर हम बात करें KH की, तो दाना जो बेसिकली KH है इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। इस चीज को ध्यान रखना, हर गैस के लिए बेसिकली हमारी जो वैल्यू होती है KH की वो क्या होगी बेटा, अलग। हर गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होगी बेटा, अलग। दूसरी चीज अगर बेटा मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, समझना, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो बेटा आपकी जो KH की वैल्यू है बेटा वो क्या होगी आपकी, इंक्रीज। इस चीज को ध्यान रखना, यानी कि आपका जो KH है बेसिक किस चीज पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ध्यान रखना, अगर आप KH की वैल्यू अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो आपकी KH की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ठीक है। अगली चीज कि आपका जो KH होता है, समझना बेटा, आपका जो हेनरी कांस्टेंट होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के। ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी का कैसा रिलेशन देगा, इनवर्सली। इस चीज को ध्यान रखना, यानी कि अगर किसी के पास KH की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मिनिमम। greater the value of KH lower will be the value of the solubility of that particular gas। समझ आया? क्या आपको बेसिकली हेनरी लॉ की स्टेटमेंट क्लियर हुई, उसका फॉर्मूला क्लियर हुआ और बेसिकली KH की प्रॉपर्टी क्लियर हुई?
ठीक। अब देखो हमारी है ना केज की बेसिकली है ना, अब देखिए एक चीज और, हमारे है ना बेसिकली हैंडी लॉ के कुछ है ना एप्लीकेशंस वगैरह भी होते हैं। जैसे पहला, अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का, वो भी कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कराना है, या मैं बोल दूं सोडा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कराना है किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, तो हम बेसिकली बोतल को है ना हाई प्रेशर में बेसिकली सील करते हैं, ताकि आपकी जो बेसिकली गैस है वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाए। समझा। सेकंड एप्लीकेशन होता है बेसिकली है ना एनोक्सिया। देखो समझना एनोक्सिया क्या होता है। जब बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर इंसान है ना हायर एल्टीट्यूड पे जाता है, समझना, जब भी कोई भी इंसान आपका हायर एल्टीट्यूड पे जाता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का, वो डिक्रीज हो जाता है। मैंने क्या बोला, अगर कोई भी पर्टिकुलर इंसान हायर एल्टीट्यूड पे जा रहा है तो बेसिकली जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। अगर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन को है ना ब्रीथ करने में, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसी कंडीशन को आप बोलते हो बेटा एनोक्सिया। मजा आया। इसलिए बेसिकली जब भी हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो अपने साथ है ना ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेके जाते हैं। ठीक। तीसरा एप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं बेटा बेंड्स। बेंड्स में क्या होता है, जब भी कोई स्क्यूबा ड्राइवर बेसिकली है ना डाइविंग करता है, काफी है ना अंडर जाता है, किसके अंदर, समुद्र के अंदर, तो होता क्या है, हमारी है ना ब्लड के अंदर है ना नाइट्रोजन के बबल बन जाते हैं। ध्यान रखना, क्या होता है जब भी कोई भी स्कूबा डाइवर बेसिकली समुद्र की गहराई में ज्यादा जाता है तो हमारे ब्लड के अंदर बेसिकली है ना ज्यादा अमाउंट में बबल का प्रोडक्शन होता है, जिससे बेसिकली हमारी कैपिलरीज और आर्टरीज में है ना ब्लॉकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसी कंडीशन को आप बोलते हो बेसिकली बेंड्स। तो इसी बेंड्स को हटाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में बेसिकली कुछ अदर गैसेस का भी मिक्सचर करते हैं, जैसे हीलियम के हो गया, नाइट्रोजन हो गई, समझा। तो इस गैस से बेसिकली क्या होता है, हमारे ना बेंड्स की कंडीशन डिक्रीज हो जाती है। आई होप आपको हैंडी लॉ क्लियर हुआ हो।